बिहारी जी के मंदिर के पास एक भिखारी रहा करता था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका सामान पुलिस वालों ने उठाया। भिखारियों का वहीं हो जाता है सामान, गुदड़ी इत्यादि। तो पुलिस ने जब पैसा उसके सामान को उठाया, जो कि मर ही गया तो सामान का क्या करते, सामान उठाया, पुलिस ने जब्त किया तो पता लगा कि उस भिखारी के पास लगभग 25 लाख रुपए थे। 25 लाख रुपए उसके बोरिया बिस्तर में थे और वो उसी के ऊपर बैठकर, उसी के ऊपर लेटकर भीख मांगता रहता था। पैसे के ऊपर बैठकर पैसा मांगता है। 25 लाख रुपए हैं, मर गया, क्या करेगा वो 25 लाख का? अपने जीते जी किसी को भोजन करा दिया होता तो उसे पुण्य मिल जाता। किसी बेटी का ब्याह कर दिया होता तो पुण्य मिल जाता। किसी दीन दुखी की सेवा में लगा दिया होता तो पुण्य मिल जाता। लेकिन बताओ, पैसा रख के मर गया, इससे कोई पुण्य मिला उसे? बोलो मेरी मां, नहीं मिला। और वो सारी जिंदगी पैसा मांगता रहा, सारी जिंदगी पैसा मांगता रहा। मुझे एक बात बताओ कि इतना पैसा कमाना बुरा नहीं है। पहले ये तो सोचो कि पैसा कमा किसके लिए रहे हो। पैसा कमाना बुरा नहीं है भाई, खूब पैसा कमाना चाहिए, पर मुझे आप लोग ये बताओ कि पैसा किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए कमा रहे हो? अपने लिए घर बनवाने के लिए ना? चलो भगवान करे आपका घर जल्दी बन जाए। आपको गाड़ी खरीदना है ना बड़ी, इसके लिए चलो भगवान करे गाड़ी भी आपकी आ जाए। आपको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना है ना, चलो भगवान करें जल्दी अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। आपकी जरूरतें पूरी कर लो। कुछ लोगों का देखो, आपका घर भी बन गया, गाड़ी भी आ गई, आपकी जरूरतें भी पूरी हो गई, फिर भी आप पैसा कमा रहे हैं। कमाइए, पर अब मुझे ये बताइए कि जब सारी जरूरतें पूरी हो गई तो अब जो पैसा कमा रहे हो उसका उद्देश्य क्या है? क्यों कमा रहे हो पैसा? किसके लिए कमा रहे हो? पैसा कमाओ साहब, पहले ये तो बताओ कि किसके लिए कमा रहे हो। अब मैं आपको बताता हूं कि पैसा किसके लिए कमाना चाहिए। पैसा तो ये दास अनिरुद्ध भी कमाता है और हम आपसे भी कह रहे हैं खूब कमाओ। आज यदि लाख रुपया कमाते हो तो 10 लाख रुपया कमाना, 10 लाख कमाते हो तो 1 करोड़ कमाना, खूब कमाना, आपकी कमाई को 10 गुना बढ़ाओ। पर मुझे ये बताओ कि क्यों कमा रहे हो? अब आप यही सवाल मेरे से पूछो कि अनिरुद्धाचार्य जी आप बताओ कि आप पैसा क्यों कमाते हो? पूछो जरा मेरे से एक सवाल, मैं आपको उत्तर देता हूं। मैं क्यों कमाता हूं, फिर आप अपना बताना। मैं अपना बता रहा हूं, आप अपना बताना। समझ लो कि हम भगवान के आगे खड़े हैं और हम अपना अपना बता रहे हैं। हे प्रभु सुनो हमारी दास्तां, आप भी बताओ अपनी दास्तां। अभी मैं बता देता हूं, फिर आप लोग आज शाम को दर्पण के आगे खड़े होना और अपने आप को बताना, दर्पण के आगे खड़े होकर। पहले मेरी सुन लो, मेरी दास्तां क्या है। मेरे से आप सवाल कर रहे हैं, करेंगे, करो कि आप पैसा क्यों कमाते हैं। देखो, मैंने पैसा कमाने के पहले मैंने ये दिमाग सेट कर लिया है, माइंड सेट कर लिया है कि मुझे इस कमाए हुए पैसे को लगाना कहां है, मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। मैंने पैसा पहले नहीं कमाया, मैंने पहले लक्ष्य बनाया कि पैसा मैं क्यों कमाऊं। पैसा कमाने का कोई उद्देश्य तो होना चाहिए ना। उद्देश्य क्या है? तो सुनो, मेरा उद्देश्य है कि गौरी गोपाल आश्रम में आपकी कितनी माताएं हैं जरा बताओ? एक मां है ना आपकी? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 10 लोग। माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई भौजाई, भतीजे, यही तो होंगे। 10 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? खाने वाले कितने हैं? 4 लोग होंगे, 6 लोग होंगे या 10 लोग होंगे? 10 लोगों से ज्यादा बहुत कम लोग होंगे जिसका परिवार 20 लोगों का हो। बहुत कम लोग होंगे जिसका परिवार 50 लोगों का हो। क्यों जी, बात सही है? अधिकांश आजकल के परिवार 4 लोगों का है या 6 लोगों का है। आप लोग कमाते हो ना 6 लोगों के लिए, और सारी जिंदगी कमाते हो 6 लोगों के लिए। हाँ या ना? बोलो हाँ।
भ्रष्टाचार भी करते हो 6 लोगों के लिए, चोरी भी करते हो 6 लोगों के लिए, बेईमानी भी करते हो। जो करते हैं उनका बोल रहे हैं, आप लोग अपने को ना समझ लेना। कुछ लोग बेईमानी करते हैं 6 लोगों के लिए, पाप करते हैं 6 लोगों के लिए, हाँ या ना? परिवार में 6 लोग ही तो हैं। सारी जिंदगी कमाते हैं 6 लोगों के लिए और फिर भी कमा के भी परेशान है। फिर भी शिकायतें हैं कि जिसके लिए कमाया वो बच्चा बड़ा होके कह रहा है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, हाँ या ना? अब देखो आपकी हालत यह है कि आप 6 लोगों के लिए कमाते कमाते मर जाते हो। एक दिन सारी जिंदगी करते हो धन धन धन, कहां मिलेगा धन, बाद में खत मिलता है कि हो गया निधन, पड़ा रह गया सारा धन। 6 लोगों के लिए कमाते हो। अब मेरा सुनो, ये दास अनिरुद्ध, आपकी 1 मां है और आपके घर में 6 लोग हैं। दास अनिरुद्ध की 290 वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में। आज के युग में जो बेटी अपनी मां को घर से निकाल देता है, उन माताओं के लिए गौरी गोपाल आश्रम में आश्रय मिलता है। और उन माओ का बेटा बनकर ये दास अनिरुद्ध उनकी दवाई से लेकर, उनके भोजन से लेकर, उनकी सारी सेवाएं गौरी गोपाल आश्रम में मेरी 290 माताएं हैं। कितनी माता? 290। अब बताओ, तुम 6 लोगों के लिए कमाते हो ना, इतना कमाते हो तो मेरी 290 माएं हैं और सारी माएं बूढ़ी हैं। रोज लाखों रुपया दवाई का खर्चा है। 290 माएं जहां होंगी तो एक एक मां को भी यदि दवाई की थोड़ी थोड़ी भी जरूरत हो गई तो समझ लो कितनी दवाई लगेंगी। तो बता, मुझे कमाना जरूरी है कि नहीं? तो मैं किसके लिए कमा रहा हूं? मैं इसलिए कमा रहा हूं कि भगवान को मुंह दिखा सकूं। अपने लिए तो सब कमाते हैं, अपनों का पेट तो सब भरते हैं, पर हमारे शास्त्र और संत कहते हैं सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान कौन है? जो अपना पेट भरे। अपना पेट तो कुत्ता भी भर रहा है, अपना पेट तो बिल्ली भी भर रही है, और अपने बच्चों का पालन तो बिल्ली और कुत्ता और चिड़िया भी कर रही है। लेकिन सभी में बांट कर खाए उसे क्या कहते हैं? इंसान। ईश्वर ने इंसान बनाया है, मनुष्य दिया ना शरीर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य बनाया है तो अपना पेट भरने के लिए नहीं, सभी का पेट भरने, सभी की चिंता करने के लिए, सभी के बारे में। आप लोग चिंता में रहते हैं। आप लोग किस में रहते हैं? आपको चिंता है। किसकी? बेटी, बेटा, परिवार। अनिरुद्धाचार्य को चिंता नहीं है। क्यों? जो व्यक्ति अपने परिवार की चिंता करता है, जो व्यक्ति अपनी चिंता करता है, वो चिंता कर करके मर जाता है। लेकिन समाज में वो लोग बड़े होते हैं जो अपनी चिंता नहीं, मुझे भी चिंता होती है, मैं यहां पर हूं प्रयागराज में, पर मुझे चिंता है कि मेरी गौरी गोपाल आश्रम की वृद्ध माओं ने अभी भोजन किया होगा कि नहीं, उन्होंने दवाई ली होगी कि नहीं, मुझे भी उनकी चिंता है। याद रखना, जब आप किसी की चिंता करते हैं ना, तो भगवान आपकी चिंता करना स्टार्ट कर देता है। फिर आपको अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा उद्देश्य शरीर किसके लिए बना? परोपकार। परोपकाराय सताम विभूतया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, वो स्वामी जी कह रहे हैं परहित सरिस धर्म। सबसे बड़ा धर्म क्या है? चलो बताओ, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म क्या है? तुलसीदास जी कह रहे हैं परहित, मेरे संग बोलो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ए भाई, सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित। कौन सा? जोर से। परहित कौन सा? परहित मतलब, परहित मतलब, पर मतलब दूसरों का हित। अपना हित तो सब कर रहे हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाने। अपना हित तो पशु पक्षी भी जान रहे हैं। क्यों मेरी मां? अपना हित तो पशु पक्षी भी ना जान रहे हैं। अपना हित तो पशु पक्षी भी जान रहे हैं, पर मानव जीवन मिला है, पर हित के लिए आओ। हम सभी को भोजन कराते हैं, सभी की दवाई करते हैं, सभी की सेवा करते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कमाता है उन वृद्ध माओं के लिए, दवाई मिल जाए, उन्हें भोजन मिल जाए। अब सोचिए 290 माओं को रहने की व्यवस्था करनी है।
अभी माताएं हैं, बढ़िया व्यवस्था है, आप आके देखना, और माताएं रह सकें उसके लिए हम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कार्यरत हैं। तो बताओ हमारा कमाना सही है कि गलत है? बोलो। हाँ, इसलिए कमाओ दोस्तों, पर कमाई का उद्देश्य तो बताओ, उद्देश्य क्या है? मेरा दूसरा उद्देश्य सुनो। पहला तो वृद्धमाएं, दूसरा आपके कितने बच्चे हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15 इतने ही तो होंगे। क्यों? ज्यादा से ज्यादा 20 होंगे, और कितना? नहीं, 20 बच्चे नहीं है किसी के? अरे भाई रिकॉर्ड तोड़ो। सोचो आपके 2, 4 या 6 बच्चे हैं, और आप उन बच्चों के लिए, 2, 4 बच्चों के लिए काम करते हो, पढ़ाते लिखाते योग्य बनाते। आपको चिंता कितने बच्चों की है? 2, 4 बच्चों की। उन्हें स्कूल भेजना, फीस जमा करना, ड्रेस लेना, कपड़े लेना, उनकी जरूरतें, उनकी इच्छाएं पूरी करना। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल है, गौरी गोपाल गुरुकुल, वहां 150 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों का पढ़ना लिखना, खाना पीना, रहना सब निःशुल्क है। सब ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर उन बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। उनको भोजन, उनको दूध, उनका कपड़ा, उनके किताब, उनके कॉपी, उनकी कलम, सब कुछ। अब बताइए, आप 2 बच्चों के लिए कमाते हैं, ये दास 150 बच्चों के लिए कमा रहा है। बताओ हमारा कमाना सही है कि गलत है? इसलिए हम काम ज्यादा करते हैं आप लोगों से। ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। मेरी माँ बच्चों को कहो बेटा ज्यादा कमाओ, पर पहले ये मुझे बता दो कि कमा किसके लिए रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? बड़ी बात नहीं है साहब अपने बच्चों का पेट भर देना, स्वयं भूखे रहकर किसी को भोजन कराना, ये पुण्य है। दूसरे की थाली से रोटी उठाकर अपने बच्चों की थाली में डाल देना, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने बच्चों की अपनी थाली की रोटी उठाकर किसी दूसरे की थाली में रख देना, ये बड़ी बात है। भगवान करे आपके पास 4 चीजें सदा रहें। भगवान करे आपके पास भरपेट रोटी हो, आपके पास भरपूर कपड़े हो, आपके पास रहने के लिए मकान हो, और बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए आप शिक्षा दे सकें, उनकी स्कूल की फीस जमा कर सकें। इस लायक ईश्वर आपको बनाए। खूब आप पैसा कमाओ और अपनी जरूरतें पूरी करो, लेकिन अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद ऐशो आराम में ना लग जाना। जरूरत से ज्यादा पैसा आता है तो व्यक्ति खर्च कहां करता है? आज देखो जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया और समझ नहीं है तो लोग शराब पीने लग जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में ना, बड़ी बड़े पैसे वालों के लड़के लड़कियां बड़े बड़े क्लबों में जाते हैं, शराब पीते हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के भांगड़ा और डिस्को करते हैं। हाँ या ना? महंगी महंगी सिगरेट पीते हैं लोग, 20-20 रुपया की सिगरेट धुआं कर देते हैं। हाँ या ना? 500 का गांजा चिलम में भरा और एक सुट्ट मारा, खत्म, धुआं हो गया 500 रुपया। बोलो हाँ। 1-1000 की बोतल लाते हैं, एक घूंट में पी जाते हैं। हाँ या ना? पैसा तो यहां भी खर्च हो रहा है। शराब पियोगे तो भी पैसा खर्च होगा, गांजा पियोगे तो भी पैसा खर्च होगा, गुटखा खाओगे, बीड़ी पियोगे, सिगरेट पियोगे तो भी पैसा खर्च होगा, और समाज की सेवा करोगे तो भी पैसा खर्च होगा। अब ये तो विवेक की बात है कि पैसा कहां खर्च करना है। यही तो विवेक है, यही तो बुद्धि है कि पैसा खर्च कहां। आजकल लोगों को ना पैसा खर्च करना नहीं आता, वो गलत जगह खर्च करने लग जाते हैं। पैसा आया तो महंगी शराब पीने लग जाते हैं, पैसा आया तो वैश्याओं के घर जाने लग जाते हैं, मुजरा देखने लग जाते हैं। हाँ या ना? पहले के लोग ना पैसे वाले होते थे, गांव में नाचने वाली नचनियों को बुलाया करते थे, पूरी रात नाचती थी वो, तो पैसे वाले लोग मुंह पे नोट फंसा लेते थे, वो अपने मुंह से निकालती थी। हाँ या ना? पैसा तो यहां भी बर्बाद हो सकता है।
इसलिए कोशिश करिए, बच्चों को पहले ये बताओ कि बेटा तुम्हें पैसा क्यों कमा। आप लोग कहते हो बेटा पैसा कमाओ, बेटा पैसा कमाओ। नहीं, पहले बच्चों को ये बताओ कि बेटा पैसा क्यों कमाना है। आप लोगों ने बच्चों को क्या सिखाया? बेटा पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। अरे पैसा कमाओ, बच्चे पैसा कमा लेंगे, क्या बड़ी बात है। उन्हें ये तो बताओ कि पैसा क्यों कमाना है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। क्यों, बात सही है कि गलत है? यदि आपके पास लक्ष्य नहीं है तो पैसा कमाने का, फिर आदमी देखो, पैसा तो आदमी मर्डर करके भी तो पैसा कमा रहा है। 5 लाख रुपया लेता है और मर्डर कर देता है। सुपारी जिसे कहते हैं, मारने की सुपारी भी लोग लेते देते हैं। तो पैसा तो लोग कमा रहे हैं मर्डर करके भी, हाँ या ना? पैसा तो लोग बेईमानी का भी कमा रहे हैं। तो पैसा, पहले तो ये देखो कि हम पैसा कमा कैसे रहे हैं, बेईमानी से या ईमानदारी से, पहला। दूसरा ये देखो कि जो कमा रहे हैं वो जा कहां रहा। यदि मैं आपको गारंटी लेता हूं मेरी मां, यदि तुम्हारा पैसा समाज की सेवा में जाने लग गया ना, तो कभी डॉक्टर के घर, वकील के घर, कोर्ट कचहरी में कभी तुम्हारा पैसा खर्च नहीं होगा। तुमने ईमानदारी से कमाया है और समाज की सेवा की है, तुम्हारा पैसा कभी गलत जगह जा ही नहीं सकता। वरना लोगों का पैसा डॉक्टर खर्च कर लेते हैं, सारा पैसा बीमारी में चला गया। कहां चला गया? जब तुम किसी भूखे को रोटी ना खवाओगे, जब तुम किसी प्यासे के बारे में ना सोचोगे, तो तुम्हारा पैसा तो बीमारी में जाएगा ना।